द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुरी नामक राज्य में महिजित नामक एक राजा शासन करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक विवाहित पुरुष जिसे पुत्र नहीं होता, उसे न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख मिलता है, जिस कारण उन्हें संपूर्ण राज्य अत्यंत सूना प्रतीत होने लगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मैंने अपनी प्रजा की रक्षा अपनी संतान की भांति की, परंतु इन सब के पश्चात मेरी गृहस्थी पुत्रहीन क्यों है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने राजा के कल्याण के लिए विभिन्न आश्रमों की यात्रा की। अंत में वे एक महान तपस्वी ऋषि लोमश के पास पहुँचे, जो अत्यंत संयमी थे और वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता थे। ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, आप सब किस उद्देश्य से आए हैं? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हमारे राजा महिजित संतानहीन हैं। उन्होंने हमें अपने पुत्रों की भांति पाला है, परंतु वे पुत्र की अप्राप्ति से दुखी हैं। कृपया आप बताएं कि उन्हें संतान कैसे प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर ऋषि ने राजा के पूर्व जन्म के बारे में बताया और कहा, आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। धन की लालसा में उन्होंने कई गांवों में व्यापार किया। जब वे यात्रा पर थे तब उन्हें बहुत प्यास लगी, तो वे एक अति सुंदर तालाब पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे पानी पीने वाले थे, तभी एक गौ माता और उनका बछड़ा वहां पहुंचे और वे भी अत्यंत प्यासे थे, तो वे भी जल पीने लगे। परंतु व्यापारी ने उन्हें हटाकर पहले स्वयं पानी पीकर संतुष्टि की। उस गौ माता और बछड़े का अपमान करने के कारण उन्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है, लेकिन उनके अन्य पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे राजा बने। ब्राह्मणों ने कहा, आप कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा का पाप दूर हो और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन आप सभी राजा सहित व्रत करें और रात्रि जागकर व्रत के नियमों का पालन करें। फिर द्वादशी को व्रत का पुण्य राजा को अर्पित करें। श्रावण मास आने पर ब्राह्मणों, राजा व पूरी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन उन्होंने अपना पुण्य राजा को समर्पित कर दिया और उस पुण्य के प्रभाव से राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।